हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ हो, मस्त हो, पढ़ाई में व्यस्त हो। तो प्यारे बच्चों, आज हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 3 का ही, वैद्युत धारा चैप्टर का ही कुछ आगे का प्रश्न। इसके पहले वाली वीडियो में आप लोगों को कुछ बेसिक सा न्यूमेरिकल सॉल्व करवा दिया गया था। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को भी आप अपने प्यारे दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उनको भी बोर्ड की परीक्षा के लिहाज से कुछ हेल्प हो सके। ठीक, तो देर ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया था, क्या दिया गया है आपका 3.5 का। यहाँ पर हम कुछ एनसीईआरटी के भी प्रश्न सॉल्व कर लेंगे और कुछ जो है अन्य प्राइवेट किताबों के भी प्रश्न सॉल्व कर लेंगे जो आप लोगों के बोर्ड की परीक्षा से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक, तो देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 3.5 की तरफ। तो दिया गया है, कमरे के ताप 27 डिग्री सेल्सियस पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध 100 ओम है। किसी तापन अवयव का प्रतिरोध 100 ओम है। यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो तो अवयव का ताप क्या होगा। प्रतिरोधक के पदार्थ का ताप गुणांक 1.70 गुणे 10⁻⁴ प्रति डिग्री सेल्सियस दिया है। ठीक, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, बहुत आसान सा है प्रश्न। ठीक, और आप लोग अंत तक बने रहिएगा। अगर आसान नहीं लगे तो मैं तो हूँ ना, मैं आसान करवा दूंगा। ठीक है, सबसे पहला क्या करते हैं हम, इसके पहले वाली वीडियो में भी ये बताए थे, क्वेश्चन को समझते हैं। एक बार में समझ नहीं आता 2 बार, 2 बार में नहीं आता 3 बार पढ़ लेते हैं। इसके बाद उसके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं। जैसे दिया है, कमरे का ताप दिया है 27 डिग्री सेल्सियस। हम कमरे का ताप हम मान लेते हैं, कमरे का ताप इसको हम T1 मान लेते हैं। T1 बराबर 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब किसी तापन अवयव का प्रतिरोध 100 ओम है तो हम T1 पर ही मान लेते हैं, RT1 पर ही यानी 27 डिग्री सेल्सियस पर ही उसका प्रतिरोध 100 ओम हो गया, 100 ओम। ठीक, यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो, तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो तो डियर स्टूडेंट ये ध्यान रखिएगा आप लोग, 117 ओम दिया है लेकिन उसका ताप नहीं दिया, किस ताप पर उसका 117 ओम हो जाएगा। ठीक, तो हमको वही ज्ञात करना है। मान लीजिए कि जिस ताप पर 117 ओम हो रहा था तो वो ताप हम T2 मान लेते हैं, और जो प्रतिरोध T2 पर हो रहा है वह कितना हो रहा है, 117 ओम, 117 ओम हो रहा है। इसको हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलो देख लेते हैं। T2, ठीक, देख लेते हैं। जबकि और अल्फ़ा बराबर आपका दिया है, अल्फ़ा बराबर कितना दिया है, 1.70 गुणे 10⁻⁴ प्रति डिग्री सेल्सियस, इतनी वैल्यू दी गई है। तो हम देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। फार्मूला आप लोगों को बताया गया है, क्या बताया गया है, RT माइनस R0 इक्वल टू अल्फ़ा इंटू R0 इंटू डेल्टा टी, यही बताया गया है। ठीक, इसी बेस पर इन सबको हम रख लेते हैं। RT मतलब जो क्या है, प्रतिरोध हमको ज़्यादा वाला प्रतिरोध हमको पता है, यानी कि RT मतलब RT2। ठीक, माइनस RT0 जो दिया है, जो पहले वाला प्रतिरोध है वो हो जाएगा, यानी कि RT1 इक्वल टू ये अल्फ़ा आपका पहले से है इंटू R0 का मतलब क्या हो जाएगा, RT1 इंटू डेल्टा टी का मतलब क्या हो जाएगा, अधिकतम तापमान माइनस न्यूनतम तापमान। अधिकतम तापमान कितना दिया है पता नहीं है, वही हमको ज्ञात करना है। T2 माइनस न्यूनतम तापमान आपका कितना है, T1 दिया है। ठीक, अब हम देख लेते हैं क्या हो जाएगा आगे क्या होगा। RT2 जो ताप ज्ञात करना उस पर प्रतिरोध कितना हुआ था, 117 ओम, माइनस जो कमरे के ताप पर दिया था कितना है, 100 ओम, बराबर अल्फ़ा का मान 1.70 गुणे 10⁻⁴ गुणे RT1 का मान कितना दिया था, RT1 का मान 100 दिया था, 100 गुणे T2 का मान ज्ञात करना है, T2 माइनस यह आपका T1 का मान कितना था, 100 ओम। T1 का मान कितना था, 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस।
ठीक है। अब हम देख लेते हैं 117 में से 100 घटाएंगे कितना आएगा, 17 आएगा। 17 बराबर ये जो वैल्यू है इन सबको पक्षांतर कर देते हैं, गुणा में है पक्षांतर कर देंगे तो भाग हो जाएगी। 17/1.7 गुणे 10 की घाते -4 गुणे ये 100 है तो 100 इक्वल टू बचा क्या आपका T2 - 27। अब इसका भाग ये 1.7 का 17 में भाग दें कितनी बार जाएगा, 10 बार। तो ये -4 है, यहाँ +2 हो जाएगा, इसको घात में बदलेंगे तो ये घट जाएगा, -2 आएगा। ऊपर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 गुणे 10 की घाते 2 बराबर T2 - 27। अब इसके बाद ये पूरा हो जाएगा टोटल 1000 माइनस में है पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ++ 27 बराबर T2। यानी क्या हो जाएगा, ये कुल मिलाकर के आपका ये हो जाएगा 1000 + 27 बराबर कितना होगा, 1027 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना, T2। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न दिया है 15 मीटर लंबे एवं 6.0 गुणे 10 घाते -7 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले तार से उपेक्षणी धारा प्रवाहित की गई है। इसका प्रतिरोध 5 ओम मापा गया। प्रायोगिक ताप पर तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या होगी। यानी कि 15 मीटर लंबा है और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इसका इतना है, 6 गुणे 10 घाते -7 वर्ग मीटर है और धारा उपेक्षणी बोला है, यानी कि धारा न के बराबर बोल रहा है और इसका प्रतिरोध कितना बोल रहा है, 5 ओम बोल रहा है। प्रायोगिक ताप पर तार का प्रतिरोधकता यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध कितना होगा। ठीक, तो फार्मूला क्या होता है आप लोगों का प्यारे बच्चों, ρ R × A/L होता है। ठीक, तो बहुत सिंपल सा है ये प्रश्न, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर जो है कि क्या क्या दिया है, R का मान कितना दिया है, R का मान 5 ओम दिया है तो 5 रख लिए हम, गुणे A का मान कितना है, 6 गुणे 10 की घाते -7 दिया है तो इसको रख लेते हैं। पूरे बटे L का मान कितना दिया, 15 मीटर रख लेते हैं। 5 एकम 5, 5 3 15, 3 एकम 3, 3 दूना 6, कितना आ गया ये आपका 2 गुणे 10 की पावर -7 ओम मीटर, 2 गुणे 10 की पावर -7 ओम मीटर। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। बहुत सिंपल सा एकदम, ठीक है, बहुत सिंपल सा था प्रश्न। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है सिल्वर की किसी तार का 27.5 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध इतना हो जाता है 2.1 ओम हो और 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 2.7 ओम हो जाता है। सिल्वर की प्रतिरोधकता ताप गुणांक ज्ञात कीजिए, यानी कि अल्फा का मान ज्ञात करना है। जो वैल्यू दिया है उसको हम नोट कर लेते हैं। किसी सिल्वर के तार का इतना डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि T1 बराबर 27.5 डिग्री सेल्सियस और T1 पर ताप कितना दिया है, R बराबर ये आपका दिया है 2.1 ओम दिया है। ठीक है, और कितना दिया है T2 बराबर 100 डिग्री सेल्सियस और RT2 कितना दिया है, RT2 100 डिग्री सेल्सियस में कितना ओम दिया, प्रतिरोध दे दिया है 2.7 ओम दिया है। अल्फ़ा की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। ठीक, तो क्या हो जाएगा ये आपका, ध्यान दीजिएगा, फार्मूला होता है डायरेक्ट अल्फ़ा बराबर कितना होता है, RT2 - RT1 हो जाएगा बटे ये हो जाएगा RT1 इंटू T2 - T1। अब यहाँ इसकी वैल्यू रख लेते हैं। RT2 कितना दिया है, RT2 2.7, तो ये हो जाएगा आपका 2.7 माइनस RT1 कितना दिया है, RT1 2.1 हो जाएगा पूरे के बट्टे RT1 2.1 गुणे T2 कितना दिया है, T2 100 दिया है तो हो जाएगा 100 माइनस
T1 कितना दिया है 27.5, 27.5। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2.7 में से 2.1 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0.6/2.1 गुणे 100 में से 27 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा ये आपका, ये आ जाएगा 72.5। ठीक, अब इसका जो है कि हम इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 से डिवाइड कर ले, 3 दूना 6 और ये हो जाएगा 3 7 21। ठीक, ये आ गया 0.2 बटे इसका इसमें भाग देंगे कितनी आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 × 5 = 35, 7 दूना 14 और 3 17, 7 7 49, 1 50, 2 अंक पे दशमलव, 2 अंक पे दशमलव, 1 दशमलव यहाँ पर भी 1 है तो ये आप कर सकते हैं। ठीक, इसका डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा 0.0039 के आसपास आएगा, 39। ठीक, पर डिग्री सेल्सियस। मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या दिया है ये अगला प्रश्न, ये देखिएगा, दिया है चित्र में 3.7 में दिखाए गए परिपथ में स्थिर अवस्था में दोनों संधारित्रों पर संचित आवेश तथा विभव की गणना करनी है। संचित आवेश और विभव की क्या करनी है, गणना करनी है। आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो फिगर दिया गया है इसमें आवेश और विभव की गणना करनी है। ठीक, तो ये जो दिया गया है आपका दोनों संधारित्र, इस पर भी और इस पर भी। ठीक, तो ये याद रखिएगा, ये हम मान लेते हैं C1 और इसको मान लेते हैं C2। ये हो गया आपका C1 हो गया, ये आपका हो गया C2। ये हो जाएगा आपका R1, ये हो जाएगा आपका R2, ये हो जाएगा आपका R3, ये वाला प्रतिरोध R3 हो जाएगा। ठीक है, और क्या दिया, बैटरी का विभवांतर दिया है 12 वोल्ट। ठीक, तो I धारा बहेगी और क्या होगा, वही धारा इसमें भी बह रही है, I धारा ही बह रही है। तो क्या करनी है, पहले हम धारा को ज्ञात करेंगे। चलिए देख लेते हैं क्या क्या दिया है। R1 बराबर 1 ओम दिया है, 1 ओम। R2 बराबर दिया 5 ओम और R3 बराबर दिया है 6 ओम। ठीक है, और C1 बराबर दिया है 2 माइक्रोफैरड और C2 बराबर दिया है आपका 3 माइक्रोफैरड। ठीक, मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया, यानी कि V बराबर 12 वोल्ट दिया है, 12 वोल्ट। ठीक, अब 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, धारा कितनी बहेगी उसको पहले निकालेंगे, तभी तो आवेश को निकाला जा सकता है ना। तो धारा कितनी बहेगी तब निकाल लेंगे हम। ठीक, तो धारा को निकालने से पहले हम तीनों प्रतिरोधों का क्या कर लेते हैं, संयोजन तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। संपूर्ण परिपथ का तुल्य प्रतिरोध यानी कि R' बराबर मान लेते हैं, ये हो जाएगा आपका, क्योंकि ये तीनों R1, R2, R3 ये तीनों की तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये जो धारा बह रही है वही धारा जो यहाँ पर बह रही है वही धारा यहाँ पर भी बहेगी, तो श्रेणी क्रम में जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा R1 + R2 + R3। तो R' इक्वल टू कितना हो जाएगा, R1 का मान कितना दिया है, R1 का मान 5 दिया है, R1 का मान 1 दिया है, R1 का मान 1 दिया है, प्लस R2 का मान 5 दिया है, प्लस R3 का मान 6 दिया है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 5 11 1 12 ओम हो गया, यानी कि तुल्य धारिता 12 ओम। परिपथ में बहने वाली धारा में
प्रवाहित धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा अगर आई है, आई, तो आई बराबर कितना हो जाएगा, आई बराबर क्या होता है, ओम के नियम से V/R। तो V टोटल कितना प्रतिरोध यहाँ पर जुड़ा, कितना वोल्ट का बैटरी जुड़ा हुआ, 12 वोल्ट का, तो हो जाएगा 12 टोटल प्रतिरोध कितना है, 12 ओम है, तो ये हो गया 12/12 बराबर कितना हो गया, 1 एम्पियर। यानी कि परिपथ में 1 एम्पियर की धारा बहेगी, परिपथ में 1 एम्पियर की धारा बहेगी। ठीक, अब हम क्या कर लेते हैं, क्या ज्ञात करेंगे, ये जो C1 C2 संधारित्र दिया गया है, इनका हम तुल्य संधारित्र ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो किस क्रम में जोड़ा गया था, वह जो है कि श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ था। C1 C2 आप लोग देख रहे हैं श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ था, तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनकी तुल्य धारिता मान लीजिए C हो गई। संधारित्रों की धारिता की तुल्य धारिता C है, तुल्य धारिता C है, तो C 1/C बराबर, क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो उसका व्युत्क्रम का योगफल होता है, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 बराबर C1 का मान कितना दिया है, 2 माइक्रोफैरड, 1/2 प्लस C2 का मान कितना दिया है, 3 माइक्रोफैरड, तो 1/3, यानी कितना हो जाएगा ये 1/3 बराबर 3 दूना 6, 3 प्लस 2 बराबर 5/6, यानी कितना आ गया ये C बराबर 6/5। 6 में 5 का भाग दें कितनी बढ़ जाएगा, 12×5 = 60, 1.2 माइक्रोफैरड, 1.2 कितना आ गया, माइक्रोफैरड आ गया। ठीक है, अब इसके बाद ये C का मान आ गया, किसका मान आ गया, C का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग संधारित्रों में यहाँ पर जो दिया है, यहाँ पर कितना विभव होगा, यहाँ पर कितना विभव होगा, आप लोगों को पता है क्या दिया है, Q बराबर कितना हो जाएगा, Q बराबर, ठीक, क्या होता है फार्मूला, Q बराबर Q = CV होता है, Q = कितना होता है, CV। तो अभी हम Q की वैल्यू कितना ले लेंगे, वही निकालेंगे। C का मान हमको पता है 1.2 गुणे V का मान, इन दोनों में प्रतिरोध कितना है, यहाँ पर प्रतिरोध कितना है इस परिपथ में, 6×5 = 11, कितना है 6×5 = 11, तो 11, 1.2 गुणे 11 बराबर कितना हो जाएगा ये 1.2, 11 दूना 22 और 11 कम 11, 11 दू 13, यानी 1 अंक 13.2 कूलाम, कितना आ गया 13.2 कूलाम। ठीक, तो अब क्या करना है, अलग अलग का निकालना, तो V1 बराबर कितना हो जाएगा, V1 बराबर Q/C1, Q/C1 बराबर Q का मान 13.2/C1 का मान 2 माइक्रोफैरड, तो ये कितना हो जाएगा 6.6 वोल्ट। और V2 बराबर कितना हो जाएगा, V2 बराबर ये हो जाएगा 13.2/C2, C2 का मान कितना था, 3 था, तो ये आ जाएगा आपका 4.4 वोल्ट। ठीक, तो एक का उत्तर आ गया आपका 6.6 वोल्ट और एक का उत्तर आ गया 4.4 वोल्ट। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या दिया है अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दिया है निक्रोम का एक तापन अवयव 230 वोल्ट की सप्लाई से संयोजित है और ये दिया है 3.2 एम्पियर की प्रारंभिक धारा लेता है जो कुछ सेकंड में 2.8 एम्पियर पर अस्थायी हो जाता है। यदि कमरे का ताप 27 डिग्री सेल्सियस है तो तापन अवयव का अस्थायी ताप क्या होगा, दी गए ताप परिसर में निक्रोम का औसत प्रतिरोध ताप गुणांक कितना दिया, यानी कि अल्फा का मान इतना दिया है। ये जो है कि प्रारंभिक ताप पर उसका धारा इतनी बह रही थी और कुछ ताप बढ़ जाने के बाद इसका जो है कि धारा 2.8 एम्पियर कांस्टेंट हो गई। ठीक, तो हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। पर सबसे पहले सप्लाई कितना है 230 वोल्ट, 230 वोल्ट। ठीक, प्रारंभिक में धारा कितनी आई 27 डिग्री सेल्सियस पर धारा कितनी है
ये है 3.2 एम्पियर, 3.2 एम्पियर। तो धारा 27 पर यानी प्रारंभिक में उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R27 कितना होगा ये हमको ज्ञात करना है। फिर इसके बाद कुछ समय बाद वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, यानी कि कुछ समय बाद कांस्टेंट हो जाता है तो अस्थाई ताप क्या होगा, ताप हमको ज्ञात करनी है। ठीक, तो यहाँ पर आप लोगों का आई क्या हो रहा है, आई टी पर किस ताप पर धारा जो है कि 2.8 कांस्टेंट हो रही है, एम्पियर की धारा कांस्टेंट हो रही है, तो ये जो है कि दिया है। अब इसके बाद इस स्थिति में आर टी कितना हो जाएगा ये भी हमको ज्ञात करना है। ठीक, और इसके बाद क्या हो जाएगा, ये आपका टी का भी मान ज्ञात करना है। और यहाँ पर हमारा दिया है अल्फ़ा बराबर कितना दिया है, अल्फ़ा बराबर दे दिया है 1.7 गुणे 10⁻⁻4 प्रति डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो मुझे लगता है कि आप लोग समझे गए होंगे कैसे ये फ्रेमिंग किया गया। आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा ये R27 पर, यानी कि R27 पर कमरे के ताप पर उसका प्रतिरोध, यहाँ लिख लेंगे कमरे के ताप पर तार का प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध यानी कि R27 बराबर कितना होगा, V/I27 हो जाएगा। I27 V का मान 230 वोल्ट है, 230/I27 का मान कितना है 3.2। इसका इसमें भाग कितना आएगा, भाग देने पर लगभग ये आ जाएगा 71.875 71.875 ओम। ठीक, अब हम क्या कर लेते हैं, ताप जब कांस्टेंट हो जाता है तब उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा ये हमको ज्ञात करना है। ठीक, नियत ताप पर प्रतिरोध, नियत ताप पर प्रतिरोध कितना हो जाएगा, आर टी बराबर कितना निकल जाएगा 230 बटे नियत ताप पर धारा कितनी हो रही थी 2.8 एम्पियर की, 2.8 एम्पियर की धारा बह रही थी, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लगभग 82.143 ओम आएगा। ठीक, आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अब इसके बाद हमको क्या ज्ञात करना है, ताप ज्ञात करना है। ताप हम देख लेते हैं किसका मान ज्ञात करना है हमको, टी कितने ताप पर हो जाएगा। ठीक, धारा 2.8 एम्पियर की बहेगी। ठीक है, तो उसके लिए फार्मूला है अल्फ़ा = RT - R0 अपान ये हो जाएगा R0 इंटू T माइनस टी या T2 माइनस T1 कर लेते हैं, T2 माइनस T1 रख लेते हैं। ठीक, तो ये T1 कितना है, T1 मतलब जो 27 डिग्री सेल्सियस था, पहला वाला जो ताप था उसको हम T1 मान लेंगे, जो दूसरा वाला ताप है उसको T2 मान लेंगे। ठीक, तो हमको क्या ज्ञात करना है, ये T2 बराबर ज्ञात करना, T2 माइनस T1 बराबर कितना हो जाएगा, RT माइनस R0 बटे R0 इंटू अल्फ़ा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा अभी आपके लिए, RT का मान जो तापमान हमको पता हो गया था, जिस जो पता करना था उस पर जो प्रतिरोध हुआ था ये था आपका 82.143 माइनस R0 मतलब ये आपका 27 डिग्री सेल्सियस पे कितना था, 27 डिग्री 71.875 71.875 पूरे के बट्टे 71.875। ठीक है, गुणे अल्फ़ा का मान 1.7 गुणे 10⁻⁻⁴। ठीक है, अभी ये कितना हो जाएगा T2 माइनस T1 का मान हम 27 रख लें, 27 बराबर ये घट जाएगा कितना आ जाएगा, ये आपका ये टोटल मिला करके आपका आ जाएगा ये कितना आ जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 13 में से 5 गया 8 आ गया,
फिर ये बच गया 14, फिर यहाँ 13, 13 में 7 गया 6, और फिर इसके बाद ये बच गया आपका 10 में से 2 दशमलव, यहाँ कितना बचा 1 0, यहाँ भी इससे घटेगा 1 आएगा, यानी कि 10.268 बटे ये आ गया 71.875 गुणे 1.7 गुणे 10 की घात -4, ठीक। अब इसके बाद ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद कितना मिलेगा, कितना मिल जाएगा ये आपका, ये टोटल आ जाएगा 840.35। अब ये प्लस, ये माइनस में था, ये 27 डिग्री सेल्सियस माइनस में था, इसको हम पक्षांतर कर देंगे प्लस हो जाएगा +27। तो T2 बराबर कितना आ जाएगा, T2 बराबर जोड़ लीजिए 7 4 2 6.35, यानी T2 बराबर कितना आ गया 867.35 डिग्री सेल्सियस। मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतना ही, अब आगे मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।